फ्रेंड, मेरा नाम वीरेंद्र। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक मिशन स्टार्ट करने वाला हूं, जिस मिशन का नाम क्या होगा, एनटीपीसी, मिशन एनटीपीसी। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी में आए हुए कुछ बैन आरेख पर आधारित क्वेश्चन, जो कि किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट से हम उन्हें करने वाले हैं। काफी अच्छा वे रहा है एनटीपीसी में बैन आरेख के क्वेश्चनों का। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, मिशन एनटीपीसी, मिशन एनटीपीसी में भी हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी, आज वेन डायग्राम पर आए हुए क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक टाइप जो होता है उसका टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, ठीक है भैया। तो यहां पर होता क्या है कि एक्चुअल में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एनटीपीसी में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए तो टाइप सेकंड से पूछे गए। तो क्या है वो सेकंड टाइप? तो यहां पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे। अब ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें डेटा ना हो, लेकिन यहां पर तो डेटाबेस जो होते हैं उन्हें हम कैसे करते हैं कि 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, जितने भी हो सकते हैं। और यहां पर जो फर्स्ट टाइप होता है टर्म के अकॉर्डिंग दिए होते हैं, टर्म। अब टर्म के अकॉर्डिंग कैसे है कि जैसे आपको कोई 3 टर्म दे दी, 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन 3 टर्मों में क्या करते हैं, हम आरेख बनाते हैं, यानी कि वेन आरेख। किस तरीके से कि पहले हम इनमें क्या देखते हैं, रिलेशन, कि इनमें रिलेशन क्या है, और फिर इनमें रिलेशन क्या है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तब जाके हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और जो आंसर दिया जाता है, तो अगर तीनों में एक आंसर हम इस तरीके से भी देते हैं, जब तीनों में रिलेशन कैसा हो, ऑल का, ऑल ऑल ऑल, या अलग अलग भी हम आंसर देते हैं। लेकिन जब हम आंसर अलग अलग देंगे तो रिलेशन होता है नो का, नो का, नो का, इस तरीके से। या फिर 2 सम और 1 नो। यहां पर जो आंसर देंगे हम 2 सम, 1 और सम और 1 नो। अब कुछ लोगों के ये चल रहा होगा कि ये सम और नो क्या है। तो भी ऐसा होता है कि इन टर्मों में जो रिलेशन होता है, जैसे मैं बात करूं एप्पल और फ्रूट, और एप्पल और फ्रूट की मैं बात करूं, तो हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा। तो रिलेशन जो होते हैं भैया, 3 टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे वेन आरेख में। रिलेशन कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। एक ऑल का, एक सम का, और एक नो का रिलेशन। 3 टाइप के रिलेशन होंगे। और ये जो ऑल का रिलेशन होता है उनमें हम दोनों को इस तरीके से बनाते हैं, और सम का रिलेशन होता है तो इस तरीके से बनाते हैं, और नो का रिलेशन होगा तो इस तरीके से बनाएंगे। अब इस पैटर्न पे कोई सवाल ही नहीं है। जो मैं सवाल कराऊंगा वो केवल और केवल किस पैटर्न पे होंगे, इस पैटर्न पे होंगे। तो इनकी बात करते हैं, तो इनमें किस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे हाँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जैसे एप्पल और फ्रूट की अगर हम बात करें, तो एप्पल में और फ्रूट में जो रिलेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एप्पल फ्रूट। तो यहां से हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑल वाले रिलेशन को। ऑल का जो रिलेशन होता है वो 1 साइड होता है, और सम का जो रिलेशन होता है वो 2 साइड रिलेशन होता है। तो देखिएगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि ऑल एप्पल आर फ्रूट, यानी कि सभी सेब फल हैं। तो आप ये कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, इधर से ऑल का रिलेशन आ जाएगा, ऑल एप्पल आर फ्रूट। अगर इसी बात को मैं इधर से कहूं कि ऑल फ्रूट आर एप्पल, यानी सभी फल सेब है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, इधर से जो रिलेशन बनेगा वो सम में बन सकता है, यानी कि कुछ फल सेब हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बेसिक से और अच्छे से क्लियर कराएंगे जब हम पूरा इस चैप्टर को क्लियर कराएंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, केवल मिशन एनटीपीसी, जो कि एनटीपीसी में आए हुए सवालों पे उनको क्लियर कराएंगे। जो सवाल एनटीपीसी में इसके आए हुए हैं तो वो कुछ टाइप से पूछे गए हैं।
वो टाइप के पूछे गए हैं आपके सेकंड टाइप के। तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जितने टर्म होंगे आप उतने आरेख में डेटा को फिल करेंगे। देखो भाई क्या होगा कि पहले तो हम वेन आरेख क्या होता है ये समझेंगे। तो वेन आरेख में हमें क्या होता है कि सर्किल में एक डेटा अरेंज करना होता है। अब देखो हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स के लिए हम इस तरीके का सर्किल लेंगे। यहां पर हम अगर इसकी बात करें, इसमें डेटा फिल करना है हमें, तो मान लो मैं यहां लिख देता हूं x और यहां y, यानी कि यहां मैंने x लिख दिया, यहां मैंने y लिख दिया। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये हो जाएगा x प्लस y का। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना क्या है, देखना ये है कि यहां पर 2-3 पॉइंट बनते हैं, उनको ध्यान में समझना। अगर मैं बात करूं आपसे कि x की, और या फिर मैं बात करूं केवल x की, केवल x, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मान लो यहां मैं रख देता हूं 10 और यहां रख देता हूं 5 और यहां रख देता हूं मैं 7। अब भी मान लो कि मैं कहूंगा कि केवल x में कितने हैं, तो केवल x में आपके 10 होंगे, केवल x में 10 होंगे। और मैं आपसे पूछूं x में कितने हैं, तो x में हो जाएंगे आपके 15। ऐसे ही y में बात करूंगा तो केवल y में कितने होंगे 7। और मैं ये पूछूंगा कि टोटल y में कुल कितने हैं, तो 7 और 5 12। इसी तरीके के अब क्वेश्चन आए हुए हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए थे। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है आपके। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए जो कि बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आप देखिए, करिए, सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं। बोला गया है कि 50 छात्रों की ये पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 50। 18 छात्रों ने साहित्य, 18 ने क्या लिया है, साहित्य। और 26 छात्रों ने भाषा, 26 छात्रों ने भाषा, और 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों विषय लिए हैं। यानी 2 कैसे हैं जिसमें साहित्य भी लिया है और भाषा भी। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हम इनको किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, इनके आंसर किस तरीके से देने हैं। और इसने क्वेश्चन पहले में यही पूछा है कि केवल साहित्य में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या क्या लिखा है इसमें, संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है। तो देखिए करना किस तरीके से, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें ये डेटा किस तरीके से फिल करना है। तो देखो जितने एलिमेंट्स दे रखे हों उनको उसी वे में मर्ज करना है। फाइनली लास्ट में देखना होता है कम से कम कितने ऐसे एलिमेंट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, आज तो बहुत गर्मी है, चलो देखिए भैया। तो पहले हम एक सर्किल बनाएंगे साहित्य का। अब हम भाषा का भी सर्किल बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हर बार हम दोनों को मर्ज करके बनाएंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आगे आपको देखने को मिलेंगे। चलो यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां कर देता हूं। तो ये मान लिया मैंने साहित्य का, और ये हो गया आपका भाषा का। तो भैया आप ध्यान से समझना कि साहित्य का जो एरिया है वो इतना होगा पूरा, और भाषा का जो एरिया होगा वो पूरा का पूरा ये वाला होगा। तो यहां पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, जिनके पास साहित्य है और भाषा है। ठीक है, तो अब डेटा फिल करते हैं। तो सबसे पहले अभी यहां पर क्या आएगी, 2 टर्म दे रखे हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, 5 6 7 8 तक भी होते हैं, काफी लंबा डायग्राम भी बन जाता है। तो अलग अलग हम इन्हें मर्ज करते चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना काम, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई देखो साहित्य की बात की गई है, तो अब हम बात करेंगे। तो 18 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, साहित्य। तो साहित्य 18 ने लिया है। तो अगर मैं आपसे बात कहूं, मैं अगर यहाँ 18 लिख दूंगा तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि साहित्य का ये वाला भी तो एरिया होगा।
तो इसलिए सबसे पहले फिर वो डेटा करेंगे जितने सर्किल आपस में मिल रहे होंगे। 3 वाला है तो हम 3 वाले को करेंगे, 2 वाला है तो 2 वाला। तो सबसे पहले हम किस में करेंगे, 2 वाले को। तो 2 हम किस में फिल कर देंगे, 2 जिन्होंने क्या लिया, साहित्य और भाषा, पहले दोनों वाला। अब इसने बोला है कि 18 ने साहित्य लिया, 18 ने साहित्य लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 साहित्य का तो पूरा यही होगा ना। अब जो 2 इसमें आ गए हैं भाषा वाले जो साहित्य में भी है, तो इसका मतलब ये 16 कौन से होंगे, जो केवल और केवल साहित्य लिया होगा जिन्होंने, वो होंगे 16। अब केवल भाषा वाले कितने होंगे, भाषा वाले कितने हैं, 26। 2 ये लिख दिए, रह कितने गए, 24। अब आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो साहित्य में बताए थे 18, 16 और 2 18, भाषा में बताए थे कितने, 26, 24 और 2 26। अब हमसे पूछा क्या है कि केवल साहित्य में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप ये चीज देखिए, केवल साहित्य, मैंने आपको बताया था, देखो साहित्य में होना एक अलग बात है और केवल साहित्य में होना एक अलग बात है। तो साहित्य में है कितने, साहित्य में तो 18 हैं, पहले ही बोल रखा है। लेकिन केवल साहित्य, केवल पूछे तो केवल साहित्य में कितने होंगे, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला केवल का होता है, ठीक है भैया। और ये वाला जो होगा इधर वाला, ये केवल भाषा का होगा। तो इसलिए 16 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य लिया। अब 16 छात्र जो हैं वो है कितने, टोटल छात्र कितने हैं, 50। जो साहित्य लिया है 16 में, उन्होंने कितने में से लिया है, 50 में से। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100। 50 दूनी 16 दूनी 32%। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी में आपसे कॉपी कर लीजिएगा। और ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आप देख ही रहे हो कि ये एनटीपीसी परीक्षा 30 अप्रैल 2016 में आया था, सेकंड वाली में। अब इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कक्षा के कितने छात्र ने साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया। कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया। तो अब आप देखिए कि भाई 16 तो है जिन्होंने नामांकन कराया है, 2 ये है जो दोनों में कराया है, 24 ये है, ठीक है। अब ये तो नामांकन कराने वाले टोटल कितने हो गए, नामांकन कराने वाले हो गए 42। नामांकन कराने वाले 42 हो गए, जिन्होंने साहित्य में भाषा में या दोनों में जैसे भी नामांकन कराया है वो 42। लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे, 50। तो 50 में से अगर आप 42 माइनस करोगे तो 8 कैसे होंगे, 8 वो होंगे जिन्होंने भाषा या नामांकन नहीं कराया, भाषा या साहित्य में नामांकन नहीं कराया, ठीक है भैया। तो ये कंप्लीट हो जाता आपका क्वेश्चन। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया है। तो एक ही विषय में कितने छात्रों ने, एक ही विषय का मतलब साहित्य में 16, एक विषय के हैं ये 16, इसके साहित्य के 24 ही है, 24 और ये 16 कितने हो गए, 40, केवल एक विषय में कराने वाले, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप करके देखिएगा, मैं लगा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लगा देता हूं, कहां गया। बहुत ही जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये भी, इसी तरीके का है, बिल्कुल वही पैटर्न होगा सवाल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिएगा आप इसे और बताइएगा आंसर। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर है, सेम बस लैंग्वेज का फर्क है। इसने बोला कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, 70 है टोटल है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 52 इंग्लिश, 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। और आगे बोला गया है 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसने बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते। तो आप एक बात समझो, हमारे पास अगर हम फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन रहा है, 6 और 2 8 और 5 और 2 7, कितना बन रहा है, 78 बन रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है आप 70 व्यक्ति हो 78 बोलने वाले कहां से हो जाएंगे, रहेंगे तो 70 ही ना। तो इसमें किस तरीके से डेटा फिल करना है, इसका मतलब इसमें से अगर हम देखें तो 8, 70 है ना, हाँ 8 ज्यादा आ रहे हैं। 8 ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 वो होंगे जो इंग्लिश भी बोल लेते होंगे और फ्रेंच भी बोल लेते होंगे। तो इसका डेटा हम किस तरीके से अरेंज करेंगे भैया, देखो सबसे पहले हम
फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेजी ये दो हो गए आपके, फ्रेंच वाले और अंग्रेजी वाले। अब यहां फिल करेंगे सबसे पहले कौन सा डेटा जो कि दोनों में बोला जाता है, दोनों बोलने वाले कितने हो गए 8, हम यहां फिल करेंगे। अब अंग्रेजी बोलने वाले कितने थे 52, अब आप 8 तो आप लिख चुके, तो रह कितने गए 44। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच बोलने वाले हैं कितने हमारे 26, फ्रेंच बोलने वाले 26 हैं। अब 8 फ्रेंच में आ ही रहा है क्योंकि 8 दोनों बोल रहे हैं ना, तो रह कितने गए 18। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, तो आप आंसर पहले का दे देंगे क्या, इस 18। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में बात करते हैं, तो भैया बता दीजिएगा, स्क्रीन पे कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, बताइए जल्दी। कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो भैया आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि दोनों बोलने वाले 8 हैं। आपको देखो 18 कौन से हैं जो कि मैंने बताया था आपको कि भैया मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो इधर साइड का जो पोर्शन होगा पूरा वाला, ये वाला एरिया, ये वाला केवल ये बताएगा केवल फ्रेंच वाले, ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये बताएगा केवल अंग्रेजी वाले, और ये फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों वाले हो गए 8, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है भैया 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी वाले, केवल अंग्रेजी का यही तो पोर्शन होगा, तो केवल अंग्रेजी वाले कितने होंगे 44। ठीक है भैया, ये भी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आप लोगों को खुद से आंसर देना है। ठीक है, जल्दी से करें कमेंट में आंसर, और लग गया ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी करें आंसर, करें प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें और नोट्स बनाइए अच्छा, और क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन पे प्रैक्टिस करें और इसी तरीके के क्वेश्चन दोबारा से आने की संभावना है, और इसी पैटर्न पे आते हैं सारे क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, अभी तो क्या है अभी स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, थोड़ा लेवल भी लो रहेगा, और कल की वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। आप थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन डालें क्योंकि आपके रिवीजन हो सके, आपकी चीजें क्लियर हो सके, जो जिन्हें नहीं पता वो चीजों को सीख सकें, और आगे जब हम क्लियर कर देंगे इस टॉपिक को, इसी क्लास में आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे से उनमें मेहनत करें। ठीक है, डेली पढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैया कि 30 व्यक्तियों के एक क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम शतरंज, नाटक और कला, 30 व्यक्ति हैं, दिखाई दे रहा है ना, टोटल 30 व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि शतरंज, नाटक और कला, यानी शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है, और बोला गया है कि 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं। 6 कैसे हैं, केवल कला, तो आपको पता है कि केवल वाला कहां होता है, जो किसी में मर्ज नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है भैया, 6 केवल कला समूह से संबंधित, 5 व्यक्ति तीनों समूहों से संबंधित हैं। 5 व्यक्ति किससे हैं, तीनों से, तीनों मतलब शतरंज से भी, नाटक से भी और कला से भी। तो ये बात आप समझ में गए हो कि आप 3 ही एलिमेंट है, जब तीनों जुड़ते हैं तो हम किस तरीके का आरेख बनाएंगे, 1 2, अब तीनों वाली वैल्यू रखनी है, तो तीनों वाली वैल्यू तो भैया आप यही रख पाओगे। ठीक है, और आगे बोला गया है कि 2 व्यक्ति शतरंज और कला में शामिल हुए लेकिन नाटक में नहीं। 2 व्यक्ति कैसे हैं, शतरंज में हैं और कला में शामिल हुए हैं, लेकिन किस में नहीं है, नाटक में नहीं है। अब आगे देखते हैं, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं। 15 व्यक्ति किससे हैं, कला समूह से, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं, और आगे बोला गया है इसमें भैया 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है। 2 व्यक्ति केवल शतरंज से समूह में, अब 2 व्यक्ति केवल शतरंज, केवल शतरंज, ठीक है, और आगे बोला गया है 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए, 3 केवल नाटक में, और है कुछ इसमें, हाँ आगे पूछा गया है क्वेश्चन, कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए लेकिन कला समूह में नहीं। कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए
लेकिन कला समूह में नहीं। तो हम देखते हैं, इसको करते हैं, अब इनमें नाम डाल देते हैं ये, क्योंकि अब हमें पता है कि तीनों वाला पोर्शन इसमें दे ही रखा है कि तीनों वाले भी हैं भैया इसमें। तो तीनों वाले के लिए हम इस तरीके से आरेख बनाएंगे, जब हमें तीन एलिमेंट्स दे रखे होंगे, तीनों आपस में एक दूसरे से मर्ज होंगे, तो हमें इस तरीके का आरेख बनाना और डेटा किस तरीके से मिलना है। जैसे कि मान लो ये हो गया कला, और ये हो गया नाटक, और भैया ये हो गया आपका शतरंज। गर्मी तो इतनी है कि बहुत है। चलो कोई बात नहीं है, गर्मी तो डेली की रहेगी। अब देखो कला, अब देखो यहां से शुरू करते हैं कि कला केवल कला में। तो एक चीज समझना, अब ध्यान से समझेंगे कि ये वाला जो पोर्शन होगा इधर साइड का, यहां पर जो हम फिल करेंगे, यहां पर हम फिल करने वाले हैं केवल कला के नंबर। यहाँ पर कौन से लोग आएंगे, कौन से आएंगे, जो केवल कला में शामिल होंगे। और इधर साइड से कौन से वाले आएंगे, जो किसी से मर्ज नहीं है, वो केवल का होगा, केवल नाटक वाले। और यहाँ कौन से वाले आने वाले हैं, केवल शतरंज वाले। तो फिल कर देते हैं डेटा, 6 केवल कला, आप यहाँ फिल कर दो 6। और नाटक में कितने हैं आप देखेंगे, नाटक केवल नाटक वाले कितने हैं, 3। ठीक है, केवल नाटक में कितने आ जाएंगे भैया, 3 आ जाएंगे केवल नाटक में। और आगे बोला गया है कि तीनों समूह में कितने हैं, 5। तो आप डायरेक्ट 5 यहां लिख दीजिएगा, तीनों में 5 आ गए, यानी कि 6 ये भर गया, 5 ये भर गया, 3 ये भर गया, 15 कला समूह में। अच्छा, 2 देखो ये वाली बात समझना, ये वाली 2 शतरंज और कला में तो शामिल है, लेकिन नाटक में नहीं। तो आप एक बात समझो, कला और शतरंज, देखो ये वाला पोर्शन ही तो होगा कला का और शतरंज का, कला का और शतरंज का ये वाला है। अब इसने बोला 2 ऐसे हैं जो शतरंज और कला में तो शामिल हुए हैं, ये वाले जो 2 हैं, ये वाले शतरंज और कला में तो शामिल हुए हैं, लेकिन किस में नहीं है, नाटक में नहीं है। तो इसका मतलब ये यहां पर ही आने वाला है, शतरंज और कला में शामिल हो गया, नाटक में नहीं है। अब 2 केवल शतरंज में शामिल हुए, तो केवल शतरंज का एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 केवल वाला तो यही होगा। अब ये भी फिल हो गया, ये भी अब रह गया। 15 कला समूह से संबंधित है। भैया आप एक बात बताइए कि कला, मैंने बताया था ना, केवल कला एक अलग बात है, और कला समूह पूरा एक अलग बात है। तो पूरा कला समूह तो ये होगा, ठीक है। और जिसमें बताया गया है कि 15 कला समूह में शामिल हुए, तो भैया कला समूह ये है 15, जिसमें आप कितने लिख चुके, 6 ये लिख चुके, 5 ये लिख चुके, 2 यहाँ लिख चुके। तो कितने हो गए, 4 5 11, तो 13 बचे कितने, 15 बताए गए, तो 2 बचे। ये हो गया आपका पूरा डायग्राम फिल हुआ। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लगा देते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इसने बोला है कि कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए लेकिन कला समूह में नहीं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं आप देखकर बताइए, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि शतरंज और नाटक। अच्छा अभी ये फिल रह गया, देखो यहाँ पर ये खाली रह गया, तो यहाँ पर ये खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इसने बोला गया है, शुरुआत में ही बोला है कि 30 व्यक्ति हैं। आपने काउंट कर लीजिएगा, 6 और 5 11, 12 13 और 16 17 18 19 20 रह कितने के 10, और जगह कौन सी रह गई है, ये वाली। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 10। यही पूछा है और यही रह गया है, यही पूछा है यही रह गया है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए, कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक दोनों का एरिया कौन सा भैया, ये वाला दोनों का है। शतरंज और नाटक में हमसे पूछता तो हम आंसर कितना देंगे, 15। लेकिन हमसे पूछा इस तरीके से कि कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक में शामिल हुए लेकिन किसमें नहीं, लेकिन कला समूह में नहीं। तो शतरंज और नाटक वाला लेंगे, इसमें तो कला भी आ रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित है। तो भैया एक समूह वाले आप जोड़ दीजिएगा, 3 दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा। बोला कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित है। तो एक समूह वाले ये 6 प्लस और ये 3 प्लस ये 2, कितने हो गए, 6 3 9 2 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं। शतरंज समूह कौन सा है भैया, केवल शतरंज समूह पूछता तो 2 आंसर, शतरंज और कला तो ये वाला 5 और 2 7। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं। तो शतरंज में टोटल कितने हैं आप बताइएगा, और
5 है, 10 है, 2 है और ये 2 है, कितना होगा 10 और 5 15, 16 17 18 19। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और आगे कल आपको जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो भैया देखो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़िए और आरेख बनाना खुद से शुरू करिए। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर सवाल इसी पैटर्न पे तो नहीं होगा ना, अब पैटर्न भी बदलेंगे, सवाल भी बदलेगा। आप समझे, मैं बता देता हूँ और लिख भी देता हूँ और आप लोग भी करने की कोशिश करें। 75 विद्यार्थियों के समूह में टोटल स्टूडेंट पता चल गए हमें कितने हैं, 75। 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों ने क्या लिया है, 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 12 विद्यार्थियों को बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी। 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 15 विद्यार्थियों को, भैया ये भी केवल है, 12 विद्यार्थी केवल बंद गोभी और 15 विद्यार्थी केवल फूल गोभी। 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 21 केवल गाजर। और आगे बोला गया है 12 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी दोनों, 12 को गाजर और प्लस बंद गोभी, ये दोनों गाजर और बंद गोभी दोनों, तथा 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, शिमला 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च शिमला मिर्च का नाम आ गया भाई। चलो आगे देखते हैं, गर्मी ही इतनी है क्या किया जाए। 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च और फूल गोभी दोनों, शिमला मिर्च और फूल गोभी भी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपका इसका जो दे रखा है, ये निर्देश दे रखा है क्वेश्चन का और इसका डायग्राम बना और इस आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये चीज कई तरीके के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो अब हम करेंगे कैसे। देखो मैंने आपको बताया था जितने एलिमेंट जुड़े होते हैं उतने ही उसी हिसाब से हम अपना आरेख बनाते हैं। अब 3 एक साथ मर्ज से तो हमने तीनों को मिक्स करके बनाया था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि किसी क्वेश्चन का डेटा किसी वे में होता है, किसी क्वेश्चन का किसी वे में होता है। तो आप यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के लिए किस तरीके का आरेख बनेगा। देखो अब इसने बोला है, अब हम देखते हैं, देखो आरेख बनाते हैं, पहले हम देखते हैं डबल वाले जितने ज्यादा जुड़े होते हैं पहले हम उन पे फोकस करते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर ये क्या है कि गाजर दिखाई दे रहा है ना, गाजर और बंद गोभी, और भी कोई होगा डबल वाला, शिमला मिर्च और फूल गोभी। पहले हमारा काम होगा कि इन दोनों को ही मर्ज करके बनाना। क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों में कोई मर्ज है आपस में? ना तो शिमला मिर्च तो फूल गोभी, तो ये दोनों आपस में अलग जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में अलग जुड़ जाएंगे। तो आप जोड़ दीजिएगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अच्छा अब हम नाम दे देते हैं इसको, मान लो ये है बंद गोभी और ये मान लो गाजर, ठीक है भैया। यानी कि अब इसने बोला क्या है, बंद गोभी और गाजर, बंद गोभी और गाजर वाले कितने हैं, 12 है दोनों। कौन से वाले? जो बंद गोभी और गाजर को पसंद करते हैं वो हो गए 12। और आगे बोला है इसने कि शिमला मिर्च और फूल गोभी, यानी कि फूल गोभी और शिमला मिर्च, ठीक है। अब फूल गोभी और शिमला मिर्च वाले तो 2 ही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो बात सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी मैं उसको रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दें सर, समझें कि भाई ये वाला जो पूरा का पूरा फूल गोभी वाला पोर्शन होता है, ये वाला
अब अगर मैं केवल फूल गोभी, सॉरी बंद गोभी का नाम है बंद गोभी, अब मैं बात करूंगा फूल गोभी की और बंद गोभी की, दोनों की अगर हम बात करें एक साथ, तो अगर हमसे कोई बोला है, जैसे पहले बोला है कि केवल बंद गोभी, तो भैया मैंने आपको क्या बताया था कि बंद गोभी का तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, लेकिन केवल बंद गोभी का पोर्शन कितना हो जाएगा, जो ऊपर ऊपर वाला है, जो किसी से मर्ज नहीं है, तो केवल बंद गोभी में कितने आएंगे 12, केवल गाजर में कितने आएंगे 21, ऐसे ही तो केवल गाजर वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा, केवल गाजर में कितने हो गए 21। आगे फूल गोभी, फूल गोभी में कितने आ रहे हैं 15, लेकिन केवल फूल गोभी है तो केवल वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितने हो गए, केवल फूल गोभी 15। अब रह गई शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च की बात करें भैया, शिमला मिर्च केवल शिमला मिर्च वाले कितने हैं 13। इस तरीके से ये आपका आरेख फिल हो जाएगा। अब यहाँ से हर क्वेश्चन का आप आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन ही बोला गया है कि कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, तो केवल कोई एक सब्जी पसंद करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 12 प्लस केवल एक वाले 15, केवल एक वाले 21, केवल एक वाले और 13, यानी कि टोटल कितने हो गए, आप इन्हें मर्ज कर लीजिएगा, 3 और 4, 4 और 5 9, 2 11, यानी कि 61। ये आपका हो जाएगा आंसर, केवल एक सब्जी पसंद करने वालों का आंसर ये हो जाएगा आपका 61। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बंद गोभी नापसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, बंद गोभी नापसंद करने वालों का। तो भैया आप एक बात समझेंगे, अब ऐसा नहीं है कि अब आप देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो वो क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ के 12 24 घटा देते हैं और अपना आंसर कर देते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा एक और, जिसे आप टिक भी कर देंगे और आपको लगेगा कि क्वेश्चन सही है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसा हो जाता है, गलत। क्यों हो जाता है ऐसा, अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जो जितने भी दे रखे होते हैं टोटल, जरूरी नहीं होता कि हमारे क्वेश्चन के अंदर टोटल के टोटल फिल हो गए ना, क्यों कि कुछ ऐसे भी रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है, कैसा भी दे दो सब हजम है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है सूखी चल रही है। बहुत नहीं, बहुत से ऐसे भी होते हैं लोग, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, मेरा कहने का मतलब ये है कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं है, ऐसे चल देते हैं, तो समझो। अब समझे आपको कहने का मतलब क्या है कि इसने ये बोला है केवल कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 12 और 12 24 तो ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, लेकिन आप इनमें से नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे कि टोटल तो भैया 75 है, 75 थे टोटल, और 12 और 12 24 ही तो पसंद करते हैं, 75 टोटल थे, लेकिन पसंद करने वाले कितने हैं 24। क्या पसंद करने वाले हैं, बंद गोभी और गाजर, यही है ना, बंद गोभी पसंद ना करने वाले, सॉरी बंद गोभी पसंद ना करने वाले, तो बंद गोभी पसंद करने वाले 24 है, टोटल हमारे पास कितने थे 75, इन्हें घटा दो कितने बचेंगे 51। लेकिन हमसे 51 नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पढ़ो इधर, बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो आप लगा सकते हैं कि 51 दिखाई दे रहा है, ओहो चलो दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यहां से समझे इसको, यहां देख लीजिएगा, हटा देता हूं इसे। तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे 75, जिसमें से 24 लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं क्या बंद गोभी को, तो हम इसे घटा देंगे, कितने बने हमारे 51। इसका मतलब हमसे 51 पूछा, और 51 का क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट लोग बंद गोभी और बंद गोभी पसंद ना करने वालों का प्रतिशत पूछा, तो हमें पता है कि 75 स्टूडेंट है, 24 तो पसंद करते हैं, ना पसंद करने वाले 51 पसंद नहीं करते, किसमें से 75 में से, परसेंट के लिए 100, 25 3 75, 25 400, 77 51 और 17 चौका 68%, दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आज की क्लास, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, वैसे मैं, चलो एक क्वेश्चन और बोला है, गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर बताइएगा, जल्दी फटाफट। अब लगा लीजिएगा, गाजर पसंद करने वाले कितने हैं भैया, गाजर यानी 21 प्लस 12, ये हो गए गाजर वाले 21 और 12, और गाजर और क्या बोला, फूलगोभी, फूलगोभी वाले कितने हैं, अरे यहाँ बड़ी दिक्कत है, भूल जाता हूं मैं। हमसे पूछा है कि गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर, तो गाजर वाले आप ले लीजिएगा, गाजर वाले कितने हैं आपके, गाजर वाले 21 और ये 12, पूरे गाजर के सर्किल में जितने नंबर आएंगे वो सभी के सभी क्या पसंद करेंगे, गाजर पसंद करेंगे, 21 और 12 कितने
कितने हो गए 3 और 33, 2 3 2 1 3 33। और हमसे पूछा है क्या फूल गोभी, तो फूल गोभी वाले काउंट कर लीजिएगा। फूल गोभी वाले आपको पता भी होगा, फूल गोभी वाले कितने हैं, फूल गोभी 15 और 2 17। तो हटा लीजिएगा, अंश का अंतर आपको मिल जाएगा, अंतर हो जाता है आपका इसमें 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे हम बात करेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, इतने से इतना ही काम चलाना पड़ेगा और डेली आपको बढ़ेगी। और जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको कराऊंगा पूरे एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो कंप्लीट करेंगे हम इस सेशन को भी, आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।